एलिगेशन मेथड पे भी बन सकता है। वैसे देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्लियर है? क्या होता है तो बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट? एनीवन? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता? P into R into T by 100। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 सिंपली निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड बन जाएगा। अगर आपके पास सम ऑफ इतना है, हमारे पास P गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो निकाल सकते हैं ये। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, द मोस्ट बेसिक, जो कि जनरली नहीं पूछा जाएगा, बट रिव्यू के लिए मैंने बताया। बताओ। यस मैम, ये होगा। फर्स्ट 3000। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो जरा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दिस वन, a man deposits rupees 1350 in a bank, जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 5% पर एनम, एंड दूसरा जो है वो 1150 रुपीज उसने अनदर बैंक में जो दिया, जो कि 6% इंटरेस्ट रेट के साथ है। देन आपको निकालना क्या है? उसका अमाउंट नहीं निकालना, उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा ओवरऑल वो निकालना है। क्या होगा बताइए तो। अब मुझे ये भी बताइएगा, क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएं? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ये देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको ऑफ एलिगेशन मेथड अप्लाई करें, सॉल्व करें, क्योंकि जो चीज पढ़ो अगर उससे रिलेटेड बाकी पोर्शन का भी क्वेश्चन अगर उससे बन जाता है, उससे रिलेट कर पाते हो, देन वो बहुत अच्छी चीज होगी। ऐसे तो इंडिपेंडेंटली अगर आप पढ़ तो एक मेथड तो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को बना रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर कोई एक मेथड दूसरे में भी अप्लाई हो पाए, देन वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इफेक्टिव स्टडी होगा। ऐसा सिंपली सॉल्व करके मुझे आंसर पहले बताइए, फिर देखते हैं पॉसिबल है या नहीं बना पाना। यस मैम, सी आंसर आ रहा है मैम, 5.46%। कैसे बना रहे हैं? सिंपली इंटरेस्ट कुछ नहीं मैम, कैलकुलेट
हाँ बोलिए। स्टेप बाय इसको मैम सम ऑफ डिपॉजिट मैम 1350 है और उसका 5% ले लिया, और सम ऑफ Yes. सेकंड डिपॉजिट 1150 है। रेट उसका ऑफ इंटरेस्ट 6%। मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पहला, और ठीक है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो मैम कुछ नहीं मैम, सम ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट इनटू रेट ऑफ 5/100 इंटरेस्ट, करके सॉल्व कर। हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और उसके बाद फिर आगे बस उसी तरह कर दिए मैम। कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर हम एलिगेशन और मिक्सचर वाले मेथड से सॉल्व करना चाहें तो क्या पॉसिबल है, हो सकता है? क्योंकि मैम उसके बारे में तो नहीं हम पता। लोगों ने पढ़ा था, तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है, दूसरा इंटरेस्ट रेट है, अमाउंट भी दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है, उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो अगर उससे चाहे तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे मान लो, देखो कुछ ऐसे कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर हम जो जो पढ़े हुए, मैंने ये कहा ना, जो आप पढ़े हुए हो उससे रिलेट करके देखो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट बैंक का जो परसेंटेज था वो हमारा 5% है, लेकिन हाँ इसके लिए आप एलिगेशन और मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन है उसमें अच्छा कमांड होगा तभी बनेगा। मान लीजिए 5% इसका रेट है, 6% इसका रेट है, जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास क्या टर्म था, टोटल अमाउंट एक हमारे पास है 1350 शायद था ना, एंड द अनदर इज 1150। मान लो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये रेशियो हमारे पास क्या हो जा रहा है, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 50। तो ये 23:27. क्या हुआ, Ma'am, 23:27. 23 नहीं, 27:23 ना, ऊपर लाल। अच्छा मैम आपको है हाँ, 27:23 23. टर्म हमारा आ जाता है। अब इसी चीज़ को, इसी रेशियो को, जो हमारे पास अमाउंट जो था, अमाउंट का रेशियो मिला हुआ है और ये उसका इंटरेस्ट रेट का रेशियो मिला हुआ है, यहाँ से जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो पॉइंट होगा दिस x, अगर ये आप फाइंड आउट कर लें तो वही आपका आंसर है। और अगर इस रेट को फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 5 इंटू जो इंटरेस्ट रेट है हमारा 5/27 प्लस साइन 6/23 divided by 23 divided by 23 plus 27, ये जो टर्म है इन दोनों का सम। सो 23 प्लस 27 करेंगे तो आपको पता है 50 आ जाएगा, सो सिंपली 50 लिख दो। इस टर्म को सॉल्व कर लिया ना, तो ये इंटरेस्ट कंपोजिशन वाला टर्म मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये तभी निकालना ज़्यादा बेटर होगा जब आपको ये रेशियो आराम से मिल जाए। अगर ये रेशियो मिल जाता है आराम से, तो आप सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, प्लस साइन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाय दीज टू सम निकाल दिया। आप अब कैलकुलेट करके देखो क्या रिजल्ट आता है, क्या वो वही रिजल्ट आता है? देखिए तो सम करके क्या आता है। तो इससे हो क्या रहा है, पहले देखो क्या आता है रिजल्ट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैम 5.46. फिर से आंसर वही आ रहा है आदित्य, आपका आंसर आया था वही है ना, 5.46। यस मैम, यस मैम, यस मैम। सो ऐसे भी हम बना सकते हैं जिसमें आपका थोड़ा कैलकुलेशन रिडक्शन हो जाता है अगर आप इफेक्टिवली इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। तो मतलब अगर मान लीजिए
एलिगेशन मिक्सचर का वाला क्वेश्चन पे आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, तो इस क्वेश्चन को भी उससे रिलेट करके बना लोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। मतलब ज्यादा टाइम टेकिंग कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंपली ये कैलकुलेट करना होगा। पहले रेशियो देख लो, रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, रिजल्ट आ गया। बट हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन वाला टर्म या फिर एलिगेशन वाला बेस्ड क्वेश्चंस अगर वो आपसे फास्टली देन ये कैलकुलेशन रिड्यूस हो सकता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ अमाउंट चेंज कर दिया जाए, परसेंटेज चेंज कर दिया जाए, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो Yes, ma'am. रेशियो सपोज हमारे पास 2500 हो, द फर्स्ट अमाउंट जो भी है 2500 हो। नेक्स्ट आपका जो दूसरा टर्म दे रहा है दैट इज मान लीजिए आपका वो है 1125। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। ये इंटरेस्ट रेट सेम रहने देते हैं, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट चेंज किया है, तो फिर रेट क्या हो जाएगा? मान लो ये प्रिंसिपल अमाउंट ये था, एक है ये है, और आपका जो रेट इंटरेस्ट है 5% फॉर द फर्स्ट वन एंड 6% फॉर द सेकेंड वन, देन क्या रिजल्ट आता है? यहाँ पे भी रेशियो आराम से मिल जाएगा। 1125 है, सो 25 से आपका रेशियो मिल जाएगा, कैंसिल करके देख लो तो उससे रेशियो मिल गया, परसेंटेज गिवन है, देन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? $5.31. ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड है ये भी। चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है। The simple interest on the sum of money is 4/9 of the principal and the number of year is equal to the rate percent per annum. Find the rate percent. क्वेश्चन देखो थोड़ा लॉजिकली सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों पे जो आपका रेट और इंटरेस्ट जो भी टर्म ले रहा है ऑन द सम ऑफ मनी इज 4/9 एंड द नंबर ऑफ ईयर जो है, जो नंबर ऑफ ईयर जितने के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने साल के लिए, वो और रेट परसेंट पर एनम जो है वो दोनों इक्वल है। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। फाइंड द रेट परसेंट। ऑप्शंस आपके पास है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे?
कुछ क्लियर है कैसे अटेम्प्ट करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट गुस्सा। वैसे क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं ना वो थोड़ा उसके वर्ड्स पे ध्यान दो क्या है वो, क्योंकि नंबर्स के टर्म में आपके पास कम इंफॉर्मेशन है। जब नंबर्स के टर्म में कम इंफॉर्मेशन है देन वो लॉजिकली कनेक्टेड है, आपका उस पे ध्यान जाना चाहिए। अगर वो क्लियर है देन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर भी मिल ही जाएगा अल्टीमेटली। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो है ना सबसे बेसिक फॉर्मूला पे बनने वाला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। विद द हेल्प ऑफ दैट आप ये बना सकते हो। हाँ आदित्य बताइए। अच्छा किसी ने बनाया? नन ऑफ दिस होगा सर। नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं। नन ऑफ दीज कैसे आने लगा? हाँ आदित्य बोलिए ना, बोलिए क्या आंसर आ रहा है? ए नंबर आएगा सर। डी, डी भी ए ए ए ए ए मैम ए। ए आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैम ए। कैसे बनाए? मैम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे डाल दिए 4/9 ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू r बाई 100 मैम से सॉल्व कर दिए r को। मैम मेरा आंसर है मैम 6.3%। 6.3%। हाँ तो उसको पूर्णांक में मैम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6.3 अगर करेंगे तो 3 2/6 हो जाएगा वो। 6.66 हो जाएगा ना। 1/3 से नहीं होगा मैम। 2/3 है तो 0.66 होना चाहिए होगा। 6.3 तो मैम 6.3 ये जो देखो आंसर अगर ये है 6.2/3 तो 2/3 का मतलब क्या हो जाता है 0.66 ना। 1/3 मतलब 0.33 होता है। इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर यस मैम। इसको अगर यस मैम। जैसे जैसे सम ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो सम ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट का जो रेशियो है यहाँ पे आप रेशियो वाला हेल्प ले सकते हैं। जैसे 4/9 बोल रहा है तो ये चीज दिमाग में रखो, जो 9 है वो क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो 4 है वो हमारा इंटरेस्ट रेट के रेशियो को शो करेगा। तो अगर आप रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो ऑफ सम एंड इंटरेस्ट, तो वो रेशियो आपका 9:4 हो सकता है। और इसको सिंपली जो फॉर्मूला है SPR सिंपल इंटरेस्ट का, जैसे मान लीजिए हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या फॉर्मूला होता है? 6 होल नंबर में 6 2/3 होगा। 6 2/3 ओके। 6 ये आपका हो गया PRT। सो PRT बाई 100। तो आपको पता है यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, उससे भी आसान हो जाएगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका अमाउंट था वो 4 था। P जो आ रहा है दैट इज 9 आ रहा है। R एंड T आर सेम, तो मान लो वो X है, सो X इंटू एक्स स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से आप X का वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आता है। टेल मी क्या आंसर आ रहा है।
9 को हम लोगों ने सम ऑफ मैम सेम आएगा। 4 को इंटरेस्ट। अब ये कैलकुलेशन फिर से रिड्यूस हो गया या नहीं आपका, है ना? ऐसे करते पूरा टर्म लेके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते, देन अगर ऐसे कर लेते हो 9 वाला जो रेशियो जो कि हमारे पास दिया है सम ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज दिस, तो सम ऑफ टर्म जो है दैट इज 9 क्योंकि लार्जर नंबर यही होगा, और 4 जो है वो इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सिंपली आप इस रेशियो को ऐसे यूज कर लें और इसके अकॉर्डिंग चले जाएं तो आपको यहाँ से x का वैल्यू जो मिल रहा है वो आपको वही मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर ही कर लो, एक्स स्क्वायर का टर्म 9 into 100 दैट मीन 400 into 400 divided by 9 और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो अल्टीमेटली जो आ रहा है आपका आंसर वही आएगा। द हेल्प ऑफ 20/3। ये रिडक्शन हो जाएगा आपका फिर से कैलकुलेशन में, ठीक है? क्लियर है? ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। अगर ये यूज करते हैं ना तो आपका कैलकुलेशन हमेशा कम होगा, जैसे आपने इतना टाइम दिया ना वो टाइम ही कम हो जाएगा, तो वो चीज हमेशा देखो, हमेशा कैलकुलेशन करने में कम हो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा टाइम देना कभी भी समझदारी नहीं है। चलिए ये देखिए तो ये वो है जो हम लोग इंस्टॉलमेंट वगैरह पे इश्यूज जो भी इशू कराते हैं उसका इंटरेस्ट रेट हमें क्या दे रहा है, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं एंड कितना इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब कितना डेबिट ड्यू है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा इंस्टॉलमेंट क्या होगा। इंस्टॉलमेंट जो हम लोग देते हैं उसका फॉर्मूला मैम ए नंबर होगा, 700। 500 पर ईयर। ओके, कैसे कैलकुलेट किया? बता सकते हैं? कुणाल, किशोर, किशोर कुणाल, अच्छा आवाज नहीं कनेक्टेड। एनीवन एल्स? What would be the rate? Sorry, what would be the installment?
मैम नहीं सॉल्व हो रहा है। नहीं हो रहा है? अच्छा, और मैम फार्मूला पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला पड़ी होगा। इंस्टॉलमेंट का अलग फॉर्म एक आता है, उससे भी बना सकते हो। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है ना, आपका जो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टी, 100 इंटू टी प्लस और भी जो ईयर्स है, यहाँ 5 साल है तो आपका हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 समथिंग ऐसे, into rate of interest that is 10 here। तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। लाइक इसको अगर हम सॉल्व करें, देन इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला है, वैसे याद करने तो ज़्यादा अच्छा है। इंस्टॉलमेंट के केस में अगर आपको सॉल्व करना है इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, देन दैट इज इक्वल टू जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा अमाउंट है P इंटू 100, क्योंकि वो 100% हमको पे करना है। इसका फॉर्म ये हुआ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100, इसी 100% को पे करोगे आप, दिस टर्म डिवाइडेड बाय वो जो पे करोगे वो इंस्टॉलमेंट्स में करोगे, 100 इंटू T, 100 इंटू टी में आपका क्या आ जाता है, जो 5 ईयर है यहाँ पे वो, सिंपली टी कर लो पहले, दिस टी प्लस साइन, और यहाँ पे जो टर्म है जितने साल पे करने वाले हो, तो पहले अगर टी था तो नेक्स्ट हो जाएगा Tn-1, तो टोटल 4 हम लोगों को यहाँ करना है, n-1, देन प्लस साइन Tn-2 प्लस जहाँ तक जा रहे हैं, कितना तक है, यहाँ 1 तक जाएंगे अल्टीमेटली, दिस होल टर्म इंटू रेट, यहाँ पे 10% है तो 10 डाल दीजिएगा, इस पे सॉल्व कर लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। P जो भी है यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट देखो करके 4200 शायद था ना, दिस इज 4200 इंटू 100, अब इसी पे सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। ये आपका 100 है तो 100 इंटू टी, तो ये सिंपली 100 कर दो, टी 5 साल के लिए चूंकि इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है, तो दिस इंटू 5 एंड दिस टर्म प्लस जो रेट्स है हमारा n टर्म्स, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कितने साल में पे करने वाले हैं, 5 साल टोटल है, तो n-1 बोल रहा है, सो दिस मस्ट बी 4 प्लस 3 प्लस 2, जितने भी टर्म तक जाएंगे वहां तक जाएंगे, 2 साल प्लस 1 साल, ये हमारा इंटरेस्ट रेट्स है, इंस्टॉलमेंट जितने साल में पे करने वाले हैं दैट टर्म इनटू रेट, सो दिस इज 10% इन दिस केस। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। तो इस तरह से आप इंस्टॉलमेंट जो आपको पे करना हो, जनरली ये सारा कैलकुलेशन करके हम लोगों को कंपनीज देती है, जिसमें हम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसीलिए पता नहीं होता है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग देती है। अगर कम टाइम में इंस्टॉलमेंट ले रहे हो तो रेट बढ़ जाता है, सॉरी जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है डिवीज़न में वो कम हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये टर्म ज़्यादा हो जाता है तो हमारा इंस्टॉलमेंट डिक्रीज हो जाता है। जनरली ये हमें ये पता नहीं होता। देखिए एग्जैक्टली क्या आता है आंसर, विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट आ जाएगा। बाकी का सारा कैलकुलेशन तो हम करते हैं, बट यहाँ पे अपने कार्ड वगैरह से भी जो कुछ खरीदा होगा कभी, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा,
वो सारे रेट्स इसी के बेसिस पे होते हैं। इनफैक्ट सिंपल इंटरेस्ट रहा तो, अगर कंपाउंड रहा तो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, वो और ज़्यादा टिपिकल वे का रहता है। बट ऐसे अगर इंस्टॉलमेंट देना है बाय सिंपल इंटरेस्ट, देन दिस इज द फॉर्मूला। टेल मी आंसर कितना आ रहा है? 700 मैम। 7 करके देखा है इसे सॉल्व करके? यस मैम। ओके देन, ठीक है, तो ऐसे भी हम लोगों का रिजल्ट आ सकता है। सो 700 का इंस्टॉलमेंट देना होगा पर मंथ, अगर हम इतना टोटल अमाउंट दे रहे हैं एंड उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दे रहे हैं तब। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, सपोज 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, देन कितना अमाउंट देना होगा बताइए तो। अगर रेट चेंज कर दूं मैं, 5% कर दूं, देन क्या हो जाएगा? अंकिता बताइए क्या होगा आंसर? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाए, देन ऑब्वियसली कम होगा अमाउंट थोड़ा। कितना कम हो रहा है? अगर रिड्यूस कर दिया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट को 50%, इन दैट केस बाकी का सारा टर्म तो वही रहेगा, बस इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। अविनाश बताइए क्या होगा? रेट 5% है। कितना? रेट 5%, हाँ रेट 5% हो गया है, रेट रिड्यूस हो गया है। वैसे रेट चेंज करने से बेटर ऑप्शन था इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए जो टर्म ऑफ ईयर है, जितने में हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे करना है, अगर वो टर्म कम कर दिया जाए, यहाँ 5 ईयर्स की बात कर रहा है, अगर आपको 4 ईयर्स में ही पूरा कंप्लीट इंस्टॉलमेंट दे देना है, इन दैट केस क्या होगा? क्या चेंज आएगा? अमाउंट तो बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा वो देखो तो जरा, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट टर्म में कुछ आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो आप ये जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं खुद, सपोज कार्ड से कुछ खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद रहे हैं, लाइक वैसा कुछ, तो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आता है इसका अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स रिड्यूस कर दें? सो इंस्टॉलमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बस इस चीज को समझने के लिए मैं बोल रही हूँ।
913.04 समथिंग आ रहा है 900 4 साल वाला का 913 समथिंग 913.04 पॉइंट समथिंग कब हो रहा है? जब 4 साल में कर रहे हैं तब। हाँ 4 साल वाला इंटरेस्ट रेट 10 ही रखा है ना, हाँ 10 ही मतलब देखो कितना ज्यादा हो जाता है। जैसे ही आप नंबर ऑफ इयर्स रिड्यूस करोगे, ये जो इंस्टॉलमेंट है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो ये चीज देखिएगा। तो आप ऐसा करिएगा, जब भी अगर कुछ खरीदना हो तो इंस्टॉलमेंट का ईयर है वो थोड़ा बढ़ा दो। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो बेवकूफ़ी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को उतना इंटरेस्ट रेट फिर देना पड़ता है। लेकिन कुछ बढ़ा देने से क्या होता है, ये इंस्टॉलमेंट जो है वो कम हो जाता है। चलिए ठीक है, ये भी बन जाएगा। देन चलो देखो तो ये क्वेश्चन कैसे है। If the simple interest on rupees 375 increases by rupees 75 when the rate percent increases by 5% per annum, then find the time. सिंपल इंटरेस्ट जो है यहाँ से बढ़कर यहाँ आ गया, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया 5%, पता नहीं कितना था पहले बट इंक्रीज हो गया 5% पे। देन ड्यूरेशन जो टाइम होगा, कितने टाइम के लिए ये वो हो रहा है वो चेक करना है। अटेंडेंस ले लो तब तक।